समय की कीमत। क्या आपने कभी सोचा है इस संसार में सबसे अधिक किस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं हम। अब कोई कहेगा माता पिता से, कोई भाई बहन से, कोई पति या फिर पत्नी से, या फिर कोई अपने व्यवसाय से कहेगा। यदि इस संसार में हम किसी से अधिक जुड़े हुए हैं तो वह है आपका समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता रहता है, कोई बीते कल को कोसता है। तनिक सोचिए, जो बीत चुका है वह आपके सोच विचार करने से ठीक हो सकता है क्या। और भविष्य के बारे में सोच सोच कर वर्तमान नष्ट कर देना, यानी कि वही वर्तमान जो कल भूतकाल होगा। इसीलिए आज के विषय में सोचिए, आज को सर्वोत्तम बनाइए। आपका भूतकाल और भविष्य अपने आप उत्तम होते चले जाएंगे बंधु। हमें अपनों से दूर जाना क्यों पड़ता है। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके पास रहना पसंद करते हैं, दूर नहीं रहना चाहते। परंतु हमें उन्नति के लिए अपनों से दूर जाना ही पड़ता है, क्योंकि यही संसार का नियम है कि आपकी उन्नति तभी संभव है जब आप अपनों से दूर रहते हो। अपनों का मोह आपकी उन्नति के लिए बाधा नहीं बनता, क्योंकि अगर हम अपनों के हमेशा पास ही रहेंगे तो उन पर ही निर्भर रहेंगे। और ऐसे में हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम दूसरों पर निर्भर हैं या खुद अकेले चलकर भी कुछ कर सकते हैं। और ऐसे में आपकी तरक्की हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्नति के लिए आपकी परिस्थितियों और स्थितियों के अनुकूल आपको घर से दूर जाना ही पड़ता है बंधु। गीता की सबसे बड़ी सीख कि गीता पढ़ने से आपको आपके जीवन का सही मतलब समझ आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। आपको रास्ते किस प्रकार और कहाँ से मिलेंगे। हमारे ज़्यादातर रास्ते साफ हो जाते हैं। गीता को ध्यान लगाकर पढ़ने और उसकी सीखों को समझने से आपको जीवन के रास्तों का पता लग जाता है। नंबर 2, कमज़ोर परिस्थितियों में भी आप उनका सामना कर पाते हो। गीता का सार और मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आप उनका सरलता से सामना कर पाओ और एक समझदार इंसान बन पाओ। नंबर 3, जीवन के अंधकारों से छुटकारा। भूतकाल, भविष्य, इच्छा, मृत्यु, निद्रा। अगर आप गीता का ध्यान से अध्ययन करते हैं तो आप इन सभी अंधकारों से बच सकते हैं बंधु। मनुष्य सफलता के लिए भाग दौड़ दिन रात सब कुछ करता है, पर आखिर में नकल भी करता है। बचपन में स्कूल में करते थे, तनिक लौटिए आपके बचपन में। आपके आसपास आपका दोस्त जब आपके साथ बैठा हुआ होता था तो आप उसका प्रश्न पत्र ऐसे ही कॉपी कर लेते थे। पर जीवन के प्रश्न पत्र सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ किसी को भी देखकर उसकी नकल मत कीजिएगा।
वरना जल्दी ही फेल हो जाओगे और फिर तमाम उम्र उस फेलियर को याद कर हमेशा पछताते ही रहोगे बंधु। तो इसलिए जीवन में सफलता के प्रश्न पत्र सबके अलग अलग है, यानी कि समस्याएं कठिनाइयाँ सबकी अलग अलग हैं और सबको अपने हिसाब से ही उस प्रश्न पत्र के उत्तर को ढूंढना होता है। इसीलिए किसी और की उत्तर पुस्तिका में ना झांक कर आपकी इन कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करते हुए खुद ही आपके उत्तर ढूंढने शुरू कीजिए बंधु। तो बोलो श्री राधे राधे। गीता एक साधारण पुस्तक ही नहीं अपितु जीवन की सभी समस्याओं का सही रूप में समाधान है गीता। लेकिन गीता और गीता की सीख कितने वर्ष पुराने हैं? लगभग 5500 वर्ष पुरानी है गीता। लगभग 5500 वर्ष पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको गीता ज्ञान प्रदान किया था। गीता 18 अध्याय और 700 श्लोकों में आपकी पूरी जिंदगी के उतार चढ़ाव को बयां करती है। तो सोचिए 5000 पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान समस्याओं का हल निकाल लिया था और वही हल आज हम सब हमारी निजी ज़िंदगी में प्रयोग भी करते हैं। तो ज़िंदगी की समस्याओं के हल ढूंढ रहे हो तो गीता का अध्ययन एक बार ज़रूर करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन इतना बलशाली और शक्तिशाली होते हुए भी कमज़ोर पड़ गया था? अर्जुन यानी कि हम सब, अर्जुन के सामने भी महाभारत युद्ध के समय अनेक समस्याएं आन खड़ी थी। वैसे ही वर्तमान में हमारे सामने भी प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या आ ही रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रिश्ते नाते, परिवार, मोह, मित्र और शत्रु के बारे में गीता के उपदेश के द्वारा बताया था, जिससे अर्जुन अपने प्रायों और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर यह युद्ध लड़ पाया। अन्यथा अर्जुन तो हार की कगार पर खड़ा था। वही सभी बातें आज भी गीता में लिखी हुई हैं। अर्जुन उन्हीं समस्याओं के कारण कमज़ोर पड़ा था, जो समस्याएं आपको हर दिन कमज़ोर करती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं आपसे ज़्यादा बड़ी होती जा रही हैं, तो उठिए, जागिए और गीता का अध्ययन कीजिए, क्योंकि गीता में आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं कृष्ण भगवान ने हजारों साल पहले ही दे दिया था। तो वैसे तो गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन गीता की 3 सबसे बड़ी सीख कौन सी है? चलिए बताता हूँ। नंबर 1, गीता पढ़ने से आपके जीवन का सही मतलब आपको समझ आ जाएगा। ज़्यादातर लोग ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी को व्यतीत कर देते हैं और समझ ही नहीं आ पाता कि वह किस चीज़ के लिए या फिर किस काम के लिए बने हैं। तो इस वजह से अगर आप गीता की इस सीख पर काम करते हो, गीता को पढ़ते हो, गीता हमें यही सीख देती है, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि हमारे जीवन का मतलब क्या है। नंबर 2, कमज़ोर परिस्थितियों में भी सामना करना। गीता का सार और मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आप उनका सरलता से मुकाबला कर पाओ और समझदार इंसान बन पाओ। गीता यही सिखाना चाहती है कि दैनिक जीवन में हर दिन परिस्थितियाँ
अलग अलग होंगी, लेकिन उन अलग अलग परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको समझदार और कठोर और निडर बनना पड़ता है। तो इसलिए गीता की दूसरी सीख यही है कि कमज़ोर परिस्थितियों में भी आपको सामना करना पड़ेगा। नंबर 3, जीवन के अंधकारों से छुटकारा गीता की तीसरी बड़ी सीख है। हमारे जीवन में बहुत सारे अंधकार फैले होते हैं, जैसे भूतकाल, भविष्य, इच्छाएं, मृत्यु का डर, निंद्रा। इन सभी से आपको छुटकारा मिल सकता है। गीता की यह तीसरी सीख है, लेकिन इसके लिए आपको आपके कर्मों पर अडिग रहना पड़ेगा। गीता में बताए गए इस बिंदु पर फोकस करना पड़ेगा। तो गीता की वैसे तो और भी बहुत सारी बड़ी सीखें हैं, लेकिन गीता की इन 3 सीखों पर जिस भी मनुष्य ने काम कर लिया, यकीनन वह खुद के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ जाएगा और इस दुनिया से वह अपने आप ही स्वाभाविक रूप से अलग होता चला जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आप इन तीनों सीखों पर काम करोगे। बोलो श्री राधे राधे।